दूरी आपको पढ़ाऊंगा, ठीक है। तो चलिए अब शुरू करते हैं। चलिए क्वेश्चन में पहला देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, दो रेलगाड़ियों की चाल 6:7 के अनुपात में है। यदि दूसरी रेलगाड़ी 4 घंटे में 364 किलोमीटर चले तो पहली रेलगाड़ी की चाल कितनी है, इसमें आपसे ये पूछा गया, ठीक है। तो आप इस क्वेश्चन को कैसे बताएंगे, मैं आपको ट्रिक बता रहा हूँ, ठीक है। आप इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने की ट्रिक आपको बता रहा हूँ। सबसे पहले देखिए क्या दिया, रेलगाड़ियों की चालों का अनुपात दिया गया। आप यहाँ से लिख लीजिए चालों का अनुपात, चालों का अनुपात कितना दिया गया है, 6:7, ठीक है। अब ये कहा गया दूसरी रेलगाड़ी 4 घंटे में इतना दूरी तय करे। कितने घंटे में, 4 घंटे में इतना दूरी तय करे। अगर इसकी चाल निकालना हो तो चाल बराबर होता है क्या, दूरी बटे समय। तो करिए कि आप इससे इसमें क्या करें, भाग, आपको क्या पता चलेगा, चाल आपको पता चलेगा, सेकंड रेलगाड़ी की चाल आपको पता चलेगा। अगर आप इससे इसमें भाग देंगे तो 4 36 हो गया और 4 1 4, भाग कितनी बार जाएगी, 91 बार जाएगी। सेकंड रेलगाड़ी की चाल कितना पता चलिए आपको, सेकंड रेलगाड़ी की चाल कितना है, 91 किलोमीटर प्रति आवर्स। सेकंड रेलगाड़ी की चाल इतना है। देखिए रेशियो में देखिए इसका मान कितना है, सेकंड रेलगाड़ी का 7। आप देखिए यहाँ से चाल का अनुपात दिया है, लेकिन रेशियो में इसका मान कितना है, 7। तो इससे क्या करें आप इसमें भाग, अगर आप इससे इसमें भाग देंगे तो भाग कितनी बार जाएगी, 7 कम 7 हो गया, 2 इधर 7 21, 13 बार में डिवाइड होगा। अब जितनी बार डिवाइड हुआ है, अब इसका लाके आप इसमें गुणा करिए, आपको पहली रेलगाड़ी की चाल पता चलेगी, ठीक है। जितनी बार भाग गई है इसका गुणा आप इसमें कर लीजिए तो पहली रेलगाड़ी की चाल आपको पता चलेगी। इसमें गुणा करने कितना मिलेगा, 13 × 5 = 65, 13 × 6 = 78। पहली रेलगाड़ी की चाल कितना है, 78 किलोमीटर प्रति आवर्स। फर्स्ट रेलगाड़ी की चाल आपको पता चली कितनी, 78 किलोमीटर प्रति आवर्स। ये इसका आंसर है। इसका आंसर कितना है, 78 किलोमीटर प्रति आवर्स। तो डी ऑप्शन किसका मैच करना, ठीक है। चलिए वाला क्वेश्चन देखा जाए। क्वेश्चन सेकंड देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, 3 कारों की चाल 2:3:4 के अनुपात में है। समान दूरी तय करने में इन कारों द्वारा लिए गए समय का अनुपात होगा। इसमें आपसे ये पूछा, आपसे क्या पूछा गया, तीनों कारों का क्या पूछा आपसे, टाइम का रेशियो पूछा गया। तो सबसे पहले कि हमको फार्मूला पता है कि चाल बराबर होता है क्या, दूरी बटा समय। चाल बराबर क्या फार्मूला होता है, दूरी बटा समय, ये तो फार्मूला होता है। आप यहाँ से क्या करें, आप पूछा कि आपसे समय का रेशियो पूछा ना, तो यहाँ से समय बराबर क्या हो जाएगा, अगर आप टाइम बराबर लिखेंगे तो टाइम इक्वल टू कितना देगा, डिस्टेंस अपॉन चाल, ठीक है, दूरी बटे चाल, समय बराबर आपको ये। अब क्या करना है कि अगर मुझे समय का रेशियो निकालना हो तो करना है कि चाल को क्या करना, 1 अपान करके लिखना। चाल को क्या करना, 1 अपान करके लिखना। दूरी तो कांस्टेंट है, दूरी क्या है, कांस्टेंट है, तो इसको हम क्या कर देंगे, पलट देंगे। आप यहां से कर समय का अनुपात, समय का अनुपात, जो चाल का अनुपात दिया गया आप इसको क्या करें, 1 अपान करके लिख लीजिए। तो आपको किसका अनुपात पता चलेगा, समय का अनुपात आपको पता चलेगा। इसका 1 अपान करके लिखिए तो 1 अपान कितना हो गया, रेशियो 1 अपान कितना हो गया, रेशियो 1/4। अब देखिए आपको ये पता है कि जब मैंने रेशियो प्रोपोर्शन चैप्टर पढ़ाया था तो वहां पे आपको ये बताया था कि जो रेशियो अपने आप में बटा फॉर्म नहीं रखता, ठीक है। रेशियो क्या खासियत होती है, अपने आप में ये बटा फॉर्म नहीं रखता। तो करना कि ये बटा वाला फॉर्म हटाना, तो बटा वाला फॉर्म हटाने के लिए आपको करना क्या है, सबसे पहले अगर आप इसके लिए लिखेंगे इस वाले को ढकिए, इसको आप क्या करें, ढकिए, इसको आप क्या करें, ढकिए। इन दोनों का गुणा करके आप इसमें इसकी जगह लिखिए। तो यहाँ से गुणा कर 4 3 12 हो गया, 12 का 1 में गुणा करके कोई फर्क होगा नहीं, कितना मिलेगा 12। इसके जगह कितना आ गया, 12। अब इसकी जगह लिखा, इस वाले को आप ढकिए, इन दोनों का गुणा करके कितना मिल गया, 4 दूना 8। 8 का इसमें गुणा करने कोई फर्क होगा नहीं, ये 8। इतना क्लियर है। अगर आपको इसकी जगह लिखना इस वाले को ढकिए, इन दोनों का गुणा करके आप इसमें गुणा करिए, तो 2 3 6, 6 का कितना मिलेगा, 6। अब आपको ये चेक करना है क्या ये सब किसी एक संख्या से कटेंगे क्या, मैं देखा 2 से सभी कटेंगे, 2 से सभी कटेंगे, काट के हम छोटा कर लेंगे। तो 2 6 12 हो गया और ये 2 4 8, 2 3 6। अब इससे छोटा तो होगा नहीं, तो आपको किसका रेशियो पता चल गया, टाइम का रेशियो। टाइम का रेशियो को कितना पता चल गया, 6:4:3। तो डी ऑप्शन किसका मैच करेगा, ठीक है। देखिए चाल का अनुपात दिया गया, अगर आप इसे 1 अपान करके लिखें आपको समय का रेशियो आपको पता चल जाएगा। अब इसे सॉल्व कर ले, आपको क्या देगा, आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए। क्वेश्चन थर्ड देखा जाए और ये क्वेश्चन आर एस अग्रवाल बुक से लिया मैंने, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 है। जितने भी क्वेश्चन आपको बता रहा हूँ ये सभी क्वेश्चन आर एस अग्रवाल बुक से लिया है। 1 से आपको क्वेश्चन नंबर 10 तक आपको सॉल्व कराना, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कहा गया, एक व्यक्ति ए से बी तक x किलोमीटर प्रति आवर्स की औसत चाल से गया तथा वापस बी से ए तक y किलोमीटर प्रति औसत चाल से लौटा। पूरी यात्रा में उसकी औसत चाल कितनी थी, इसमें आपसे ये पूछेगा, ठीक है। जब मैंने आपको टाइम एंड डिस्टेंस का पार्ट 2 पढ़ाया था वहां पे आपको बताया था, ठीक है। औसत चाल के लिए क्या बताया था मैंने आपको, सबसे पहले देखिए यहाँ से एक बार फिगर बना के फिर से बता रहा हूँ, ठीक है। वैसे बताने की जरूरत नहीं बट आपको बता रहा हूँ। ये ए है, स्टेशन बी है। मैं मान लो यहाँ से कोई कार है, इसकी चाल कितने, x किलोमीटर प्रति आवर्स,
x किलोमीटर प्रति आवर। यहाँ से चलते चलते ये स्टेशन बी तक पहुंचे। अब ये यहाँ से क्या करे, किसी और चाल से वापस हो, जाना को ये x चाल से जा रही है और वापस में मानो किसी और चाल से आ रही है, y किलोमीटर प्रति आवर के हिसाब से आ रही है। अब पूछा जाए कि आपसे इसमें कि पूरी यात्रा में इसकी औसत चाल, इसके लिए मैंने आपको क्या कॉन्सेप्ट बताया था। सबसे पहले ये देखिए प्रोसेस कितनी बार हुआ, एक बार गया एक बार आया, प्रोसेस 2 बार हुआ, आप यहाँ से लिख लीजिए औसत चाल बराबर आप लिखिए, ठीक है। प्रोसेस कितनी बार, एक बार गया एक बार आया, प्रोसेस 2 बार, तो आप यहाँ से लिखिए। फिर क्या मैंने बताया था आपको, चालों का गुणनफल कर लीजिए, चालों का क्या करना आपको, गुणनफल करना, नीचे क्या करना आपको, चालों का योग करना। ये औसत चाल का फार्मूला आपको पता चल गया, ठीक है। यही आपसे क्वेश्चन में पूछा गया, इसको मैंने आपको पार्ट में पूरा डिटेल में बताया था, ठीक है। तो बी ऑप्शन इसका मैच कर रहा है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 4 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, ए तथा बी किसी एक ही दूरी को क्रमशः 9 किलोमीटर प्रति आवर तथा 10 किलोमीटर प्रति आवर की चाल से तय करते हैं। यदि ए द्वारा लिया गया समय बी द्वारा लिए गए समय से 36 मिनट अधिक हो तो यह दूरी कितनी है, इसमें आपसे ये पूछा गया, ठीक है। इसका भी कॉन्सेप्ट मैंने आपको पढ़ा दिया, ठीक है। इसका भी कॉन्सेप्ट मैंने आपको पढ़ा दिया। इसमें क्या करूंगा, डायरेक्ट क्वेश्चन आपको सॉल्व कराऊं, ठीक है। कॉन्सेप्ट मैंने आपको पढ़ा दिया है, डायरेक्ट क्वेश्चन को सॉल्व कराऊं। आपसे पूछा क्या, डिस्टेंस आपसे पूछे ना, तो मैंने क्या कॉन्सेप्ट बताया था आपको, आपसे क्या पूछा गया, डिस्टेंस आपसे दूरी पूछी गई। तो मैंने आपको ये कॉन्सेप्ट बताया था कि चालों का क्या करना, आपको गुणनफल करना है और नीचे क्या करना, बटा करके चालों का अंतर करना और इनटू क्या करना, आपको समय आपको लिखना और समय किसमें, घंटे में आपको लिखना। तो आप यहाँ से लिख लीजिए, चालों का क्या करना आपको, गुणनफल करना 9 गुणे 10 बटा चालों का क्या करना आपको, अंतर करना। अगर आप चालों का अंतर करें कितने का अंतर मिलेगा, 1 का मिलेगा। और इनटू क्या करना आपको, समय आपको लिखना, जो समय दिया गया आप इसको लिखना, 36 मिनट दिया गया। लेकिन जो मिनट दिया गया इससे क्या करना आपको, घंटे में लिखना। इसे घंटे में कन्वर्ट करने के लिए आप इसमें क्या करें, 60 से भाग। ये देखिए 0 से 0 कट गया, इसको डिवाइड कर दो कितनी बार कट जाएगा, 6 बार। अब इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई तो कितना मिल जाएगा, 54 किलोमीटर प्रति आवर, ठीक है। सॉरी डिस्टेंस आपसे पूछा ना, तो 54 किलोमीटर, दूरी कितना पता चले को, 54 किलोमीटर है, ये इसका आंसर है। तो बी ऑप्शन इसका मैच करा है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन करें। क्वेश्चन 5 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, ए बी से दुगुना तेज धावक है तथा बी सी से तिगुना तेज धावक है। यदि सी ने कोई दूरी 1 घंटा 54 मिनट में तय की हो तो बी, आप इसको करेक्शन कर लीजिए, ठीक है। आप इसको करेक्शन कर लीजिए, ए कर लीजिए, ठीक है। तो ए उससे कितने समय में तय, कितना समय लेगा, इसमें आपसे ये पूछेगा, ठीक है। देखिए इस क्वेश्चन में क्या कहा गया, एक बार आपको पढ़ के फिर से सुना दूं। ए बी से दुगुना तेज धावक है, बी सी से तिगुना तेज धावक है। यदि सी ने कोई दूरी 1 घंटा 54 मिनट में तय की हो तो ए उसे तय करने में कितना समय लेगा, इसमें आपसे ये पूछा गया, ठीक है। तो सबसे पहले की कंडीशन क्या है, उस कंडीशन को आप लिखिए। यानी ये तेज धावक यानी क्या दिया आपको, चाल की बात कर रहा है, तो आप यहाँ से लिख लीजिए। सबसे पहले ए लिख लीजिए, बी सी। अब ये इनकी चालों का रेशियो आपसे जानना चाह रहा है, ठीक है। यानी इसमें रेशियो आपको पता चलेगा, चालों का रेशियो आपको पता चलेगा। क्या कहा गया, ए बी से दुगुना तेज धावक है, जो ए बी से दुगुना तेज धावक है, बी सी से 3 गुना तेज धावक। अगर हम लोग मान ले सी की चाल कितना 1 है, तो जो बी है सी से कितना 3 गुना तेज धावक है, यानी 3 गुना तेज दौड़ता है, इतना क्लियर है। और जो ए बी से दुगुना तेज धावक है, इसका ये 2 गुना है, इसका 2 गुना कितना हो जाएगा, 6। यानी ये क्या पता चल गया, चालों का अनुपात पता चल गया, ठीक है। किसका रेशियो पता चल गया आपको, चालों का अनुपात आपको पता चल गया, इतना क्लियर है। चालों का अनुपात आपको पता चल गया। लेकिन सी क्या करा, कोई दूरी क्या करा, इतने समय में तय करा। अब यहाँ देखिए समय की बात हो रही, हम लोग क्या करेंगे, समय का रेशियो सबसे पहले निकालेंगे। समय की बात हो, सी क्या करा, कोई दूरी इतने समय में तय करा। अगर समय की बात हो तो क्या करें, समय का रेशियो निकालेंगे। तो समय का रेशियो निकालने के लिए करेंगे, इसको हम क्या कर देंगे, पलट देंगे। तो हमको किसका रेशियो पता चलेगा, टाइम का रेशियो पता चलेगा, टाइम का रेशियो पता चलेगा। 1/6 हो गया 1/3 और ये 1/1। अब की करना क्या, सबसे पहले मैंने आपको पहले भी बता चुका हूँ। अब इसकी जगह आपको लिखना, तो इस वाले को आप ढकिए, इन दोनों का गुणा करके आप इसकी जगह लिखिए। इन दोनों का गुणा करके 3 हो गया, 3 का इसमें गुणा करके कितना मिलेगा, 3। इतना क्लियर है। तो इसकी जगह लिखना, आप इसको ढक लीजिए, इन दोनों का गुणा करके आप इसमें गुणा करिए। 6 एकम 6 हो गया, इसमें गुणा करके कोई फर्क होगा नहीं, तो 6 ही मिलेगा। अब इसकी जगह लिखना, आप इसको ढक लीजिए, इन दोनों का गुणा करके इसमें आप गुणा करिए। 6 का 18 और इसमें कितना 18 ही मिलेगा, 18। इतना क्लियर है। अब देखिए ये सभी कटेंगे, 3 से सभी कटेंगे, काट के आप छोटा कर लीजिए, काट के आप छोटा कर लीजिए। 3 एकम 3 हो गया, 3 दूना 6 हो गया और ये 3 6 का 18। ये किसका रेशियो पता चल गया, टाइम का रेशियो पता चल गया। और जो सी क्या करा, कोई दूरी इतने समय में तय करा, इतने घंटा यानी 1 घंटा 54 मिनट। हम क्या करें, मिनट में लिख लिया, ठीक है। इसको हम क्या, यहाँ पे घंटे का मतलब कितना, 60 मिनट हो गया। 60 में जब 54 मिनट जोड़ेंगे तो कितना मिल जाएगा, 114 मिनट आपको मिलेगा। तो आप यहाँ से लिखिए, सी क्या करा, कोई दूरी इतने मिनट में तय करा, सी कोई दूरी इतने मिनट में तय करा। लेकिन रेशियो इसका मान कितना है, सी का 6 है, रेशियो में कितना है 6। तो आपको करना है कि इससे क्या करिए, आप इसमें भाग,
जितनी बार भाग जाएगी ए वाले मिला के गुणा कर दिया, आपको क्या देगा आंसर। अगर आप इससे इसमें भाग देंगे तो भाग कितनी बार जाएगी 19 बार। 19 का गुणा आप इसमें कर लीजिए, यही तो पूछा गया। ए उसने कितने समय में तय करेगा उस दूरी को इसमें आपसे ये पूछा। जितनी बार भाग गई ए वाले मिला के गुणा कर तो कितना मिलेगा 19 मिनट। अर्थात आप बता सकते हैं कि जो ए है उस दूरी को कितने समय में तय करेगा 19 मिनट में तय करेगा। ये इसका आंसर है। तो पहला ऑप्शन इसका मैच करा। ठीक है, आप इस क्वेश्चन को एक बार रिपीट करके जरूर से देख लीजिए। ठीक है, आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते। ठीक है, स्क्रीनशॉट आप ले सकते। ठीक है, चलिए वाला क्वेश्चन देखा जाए। क्वेश्चन से देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है।